और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पटना में पप्पू यादव से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव की तरफ से क्या कहा गया जानिए। बिहार में इंडिया को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। मजबूती के साथ सरकार बनाए। दावा लगातार कर रही है कि वो 40 के 40 सीट बिहार में जीतेगी, उसको कैसे आप लोग रोकेंगे? देखिए, मैं 65 जीत रहा था वो झारखंड, 24 भी नहीं जीते, औकात पे रह गया। फील गुड था, वो भी बर्बाद हुआ। पहले ही हुआ है कि ये इसका जो ईवीएम है, ईवीएम के अलावा ये दूसरा इसके पास कोई रास्ता नहीं है जीतने का, कोई रास्ता। देश का कोई भी सर्वे या कोई भी लोग, खासतौर पर किसान और मजदूर वर्ग और युवा, मोदी जी से और छोटे व्यापारी नफरत करते हैं। बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा हिंदू मुसलमान की चीज़ों में फंसे रहे। हम नफरत का आधार। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। रुपेश, ये जो नई मुलाकातें हैं चुनाव के ठीक पहले, इसके पॉलिटिकल राजनीतिक संकेत क्या हैं और क्या वाकई में राजद को इस सारी एक्सरसाइज से कोई फायदा मिल सकता है बिहार में? देखिए, इसी कोशिश में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी लगे हुए हैं। एक तो परसेप्शन बने कि इंडिया अलायंस में दूसरे दलों या नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे अली अशरफ फातमी जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। उसी तरह पप्पू यादव देर रात जाकर के लालू प्रसाद यादव से मिल लिए। वो पूर्णिया में वो रैली भी कर चुके हैं, पूर्णिया से वो चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके थे। लेकिन यादव वोटों का बिखराव नहीं हो और मुसलमान वोटों का बिखराव नहीं हो, इस कोशिश में कि क्या हिना साहब से भी बातचीत कर ली जाए। पप्पू यादव की सीमांचल और कोसी के इलाके में एक बड़ा प्रभाव है। ऐसे में अगर पप्पू यादव 11 सीटों पर अगर चुनाव लड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं तो वो यादव वोटों में बिखराव हो सकता था। लिहाजा जो लालू यादव पहले पप्पू यादव से मिलने से कतराते रहे, अपनी पार्टी में शामिल कराने के लेकर के, पहले वो सांसद रहे हैं आरजेडी में, लंबे समय तक उन्होंने पारी खेली है। लेकिन अब ये कोशिश है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से बाहर गए, उसके बाद से कहां कहां संभावनाएं हो सकती हैं। क्या पशुपति कुमार पारस को इंडिया में लिया जा सकता है? तो उन तमाम संभावनाओं पर कि जिसमें इंडिया गठबंधन ना सिर्फ बिहार में मजबूत हो, बल्कि जो एक कोर वोट बैंक है लालू प्रसाद यादव का, एमवाई, उस समीकरण में कोई सेंधमारी नहीं हो। इस वजह से कि बीजेपी और इंडिया, इन दोनों के माइनस को एक मोर्चा खड़ा हो रहा है। क्योंकि पप्पू यादव भी इस कोशिश में थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनना चाहते थे और उनकी पत्नी हालांकि कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होकर के पप्पू यादव राजद के पास गए और लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य नेता और इंडिया अलायंस की तरफ से वो एनडीए को जीरो पर आउट करेंगे। ये तमाम जो बातें उन्होंने ट्वीट करके ये जो जानकारी दी है। तमाम कोशिशों के बीच, समीकरण बिठाने की इस जद्दोजहद के बीच क्या आगे बड़ा फैसला होता है, इस पर नजर बनाए रखे रुपेश। आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया।